लो जी एक नवा दिन चढ़ गया जे और नवी रुत्तां भी नवियां आ गई क्योंकि वो रुत्त तो बदल गई और रुत्त आ गई और नवी सोहनी हिल्ला दी रुत्त। समर चला गया तो विंटर आ गया और ये पत्ते तुसी देख रहे हो कितने गिर रहे ने, इतने आंधी आई है और आंधियां आंधियां ने तो पत्ते भी डिगते हैं। अल्लाह का निज़ाम है परवरदिगार का। मैं कोई कह रही सा फिज़ा नूं फिज़ा ए तो अल्लाह का निज़ाम है। अगर आंधी नहीं चलेगी तो पत्ते बेटा कैसे गिरेंगे। उसने कहा ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। तो अभी हमारे जो ये पत्ते ज़्यादातर आए हैं ना, ये हमारे अपने इन दरख्तों के नहीं हैं, वो पीछे जो दरख्त है ना उसके उड़ के आए मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सारे पत्ते और हैं। हमारे घर ये दरख्त नहीं है। ये मेपल लीफ है ना, ये यहाँ का निशान है हमारा कनाडा का। देखें कितना खूबसूरत दिन निकला है आज, इतना अच्छा मौसम है। मैंने 1 घंटा वॉक की, पूरे 1 घंटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का व्लॉग। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके आपके सामने हाज़िर हैं। कैसे हैं जनाब, आप ठीक ठाक हैं? मैंने कहा चलो ज़रा अपने सज्जन मित्र सज्जनियों से बातें बूतें कर लें। और नई रुत आई है, नया मौसम बदल रहा है, प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है, इतना खूबसूरत कि मैं तो बाहर निकल आई। आज मैंने, आप यकीन जाने कि मैंने आज 1 घंटे तक वॉक की। मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे टेस्ट थे, ब्लड लेना था, ये रूटीन का जो होता है वो उन्होंने बुलाया हुआ था कि अपना चेकअप रूटीन का करवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। मैं 9 बजे का टाइम सुबह का था, फाके के साथ जाना था, मैं निकल गई। असद साहब ने बल्कि मुझे ड्रॉप कर दिया, पास ही है, बिल्कुल पास है डॉक्टर, हमारा फैमिली डॉक्टर। तो वहाँ से मैं जब निकली हूँ तो फिर मैंने देखा मौसम इतना खूबसूरत है, अल्लाह का साथ शुक्र अदा किया और फिर चल पड़ी। और पूरा 1 घंटे की वॉक, पूरा चक्कर लगाया और आते साथ ही मैंने कहा फ़िज़ा मेरा तो दिल घट रहा है। फटाफट उसने अंडा मेरा ऑमलेट किया हुआ था, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे परवरदिगार। तो उसने फटाफट का पप्पू जान ये कहा है और मैंने अंडा खाया। और अंडा खाते साथ ही मैंने कहा पहले आपसे बातें कर लूँ, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से, अपनी व्लॉग फैमिली से। तो जनाब आप कैसे हैं? यहाँ भी रुतें बदल रही हैं और आपके यहाँ भी रुतें बदल रही होंगी। मौसम तो सब जगह बदलते हैं, लेकिन इंसान जो है वो भी मौसमों की तरह सम टाइम बदल जाते हैं। लेकिन चलें, हमने इस वक्त जो है ना डोपामिन करना है। डोपामिन आपको पता है हार्मोन्स है जो आपको खुश रखता है। आप उसको अपने पे तारी रखा करें, दूसरी मनफी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। आपने डोपामिन में रहना है, खुश रहना है, खुशियाँ देनी है, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। वो फ़िज़ा जानू निकले, क्यों निकले जी आप? अभी फ़िज़ा ने भी नाश्ता कर रही है तो मैं बाहर निकल आई हूँ। मैंने कहा नाश्ता कर रही है, नाश्ता कर ले। हाँ जी, तो बस ऐसा ही है। और फ्रंट पे लेके जाऊँ आपको लेके। दिन निकलता है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ये शेर भी किसी ने क्या खूब कहा हो। मैं थोड़ी सी ना चटखारेदार इमली डाली है, वो मीठी इमली होती है, चीनी उस पर शायद लगाई होती है, क्या लगाया होता है, चाइनीज़ स्टोर से मिलती है, बड़ी मज़ेदार। मेरे अंदर जो है ना गर्मी हुई है, मेरे मैदे में बड़ी ज़्यादा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, कोई 1 महीना हो गया,
लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने अपॉइंटमेंट अभी गई थी ना उधर टेस्ट लेबॉर्ट्री में कराने। लेबॉर्ट्री भी डॉक्टर की अपनी है, तो उसकी सेक्रेटरी को कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट दे दूँ। फिज़ा को भी अपना फॉलो अप करना था, तो इसने कहा मेरी भी लेते हैं अपॉइंटमेंट। मैंने मंडे की पिल ली। मैं मैदे की बात डॉक्टर से जाके करूँगी। ये मैदा कम वक्त भी अगर चलता रहे ना तो इसके साथ ही ज़िंदगी है। मैदे में ज़रा गड़बड़ हुई ही नहीं और आपके सारे जिस्म में गड़बड़ हुई नहीं, तो ये चक्कर है। ये देखें बाहर कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं भाई लाई हूँ आपको। आज है भी सैटरडे, एक सुकून का समय है, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं लोगों की, जिन्होंने जॉबों पे जाना था वो जॉबों पे चले गए। असद साहब भी निकल गए क्योंकि कल उनकी गाड़ी आपको पता है एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैकेनिक को उन्होंने दी थी। आज वो सुबह सुबह मुझे छोड़ा उन्होंने डॉक्टर की क्लिनिक में और ख़ुद वो निकल गए। अब कह रहे थे कि मैं 4 साढ़े 4 बजे तक आऊँगा, तो फिर उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रूर जनाब। हम आपकी कैसे मुलाकात नहीं करा सकते। आज बिरयानी बननी है हमारे घर में। फिज़ा कहती है हम हमेशा उस वक्त बिरयानी बनाते हैं जब किसी ने आना हो, आज हम अपने लिए बिरयानी बनाते हैं। फिज़ा को पसंद है ऐसी चीज़ें ना, तो मैंने कहा ठीक है बेटा बिरयानी बना लो, हमें भी पसंद है सबको, कोई ऐसी बात नहीं। तो ठीक है चले अंदर ही चलते हैं। बाहर वैसे कोई ठंड नहीं है, मैंने स्वेटर पहना हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं लग रही। मौसम बहुत ही प्यारा प्यारा दुलारा मौसम है भाई। तो तुसी भी जरा ना जरा मौसम बदल रहा जे जरा अपनी केयर करो जिथे जिथे हो। कई तो मेरे भैन भरा बाहर गए ने ना, बाहर के मुल्कों उन्होंने अपनी केयर करनी चाहिए। और बहुत से जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का मौसम का तो पता चलता रहता है कि अभी वहाँ कोई स्वेटरों की बहार नहीं। अलबत्ता सारे कहते हैं एसी बंद हो गए हैं, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं इतनी गर्मी लगती है पखा चला लेते हैं। तो ये है उधर का मौसम तो बड़ी मुद्दत से ऐसे ही है। चलें ठीक है फिर बातचीत करते हैं। मेरा तो ये 1 हुआ पड़ा था, मैं ज़्यादा क्लोज आपको नज़र आ रही थी मेरा ख्याल है। अब ये 6 हुआ है, तो अंदर चलते हैं। अभी मैंने कहा मैं नाश्ता ज़रा थोड़ा कर लूँ। मैंने वो अंडा तो खा लिया है, लेकिन अब नाश्ता थोड़ा सा करूँगी। वो तो उसका एक मफ पिज़्ज़ा मेरा आप जैकेट ऊपर नहीं लेके गए। चले जी, ये पिज़्ज़ा मेरा ख्याल है। ये चिकन निकाल लिया जो डालना है उसमें, ये इमली और ये हमने आलू बुखारा पको दिया। ठीक है। ये मैं मफ़न खाना चाह रही हूँ, छोटा सा मफ़न है। मैंने कहा ज़रा मिनी मफ़न और साथ ये दही खाती, ये खाऊंगी। अंडा मैंने आते साथ ही खा ली। ओके फिर बात कर। चावल फिज़ा पकोने लगी बेटा, सेला है? हाँ जी। चलो आप पका दो बस, करके ना पानी से पको दो। ये फिज़ा जान जो है सेले के चावल उसने धोए हैं। इधर ये जो है ना हमारी बिरयानी का ये शोरबा मसाला सारा बन गया है बिरयानी का ना। तो ऊपर पक्खा चल रहा है, पक्खा चल रहा है। मैंने कहा ज़रा ये बंद कर लूँ आपसे आवाज़ हो जाए आपको। देखें कितना प्यारा बन रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ बरकत करे, जिसके भी पेट में जाए बरकत और रहमतों वाला बने अल्लाह मियाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है पिज़्ज़ा मैंने बंद कर दिया। तुम्हारी तरह ना मैं का तेल निकला है। सैलड बना रही थी ये, तो मैंने कहा कि ये सैलड जो है ना ये भी बनाऊँगा। ये अभी ये नींबू हैं गाजरें हैं, ये उसने सैलड बनाया, अभी बनना है सारा। मैंने उससे कहा है कि पुत्र ये तुम सारा बना लो और चावल अभी भिगो दो, क्योंकि सेले वाले चावल है और ये भीग जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। और दूसरा मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, वो देखे मैंने जाए नमाज़ बचाई है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ज़रा नमाज़ पढ़ के ना बात करती हैं आपसे। अल्लाह जी, अल्लाह मियाँ जी से भी तो बात करनी चाहिए ना, सोने अल्लाह मियाँ जी से। आपको पता है ना ये नवंबर खैर से चढ़ गया, और नवंबर का महीना क्यों अहम है
आपको तो याद भी नहीं होना, वैसे हमारी फैमिली हैं आप, हम दावा कर रहे हैं आप नहीं करते, इस वजह से ये कोई मुझे गिरा हुआ है। मैं अभी नवंबर का भी बताती हूँ। ये फिजा मेरे स्वेटर पे पता नहीं क्या करके, अल्लाह अकबर मसाला कोई गिरा हो मेरा ख्याल। चींट उड़ी होगी। हाँ चींट उड़ी होगी। छींट उड़ी है कोई। हाँ इधर से कोई कागज उतारा है। नहीं उतना नहीं होगी। आए। ये देख, ये मेरे स्वेटर पे एकदम गिरा। अच्छा जी, हाँ जी, फिर ये मैं आपको नवंबर के महीने का बता रही थी। आपको तो याद भी नहीं होगा कि ये महीना क्या है। ये महीना बड़ा अहम है। इस महीने में आपकी शहीना सच जो है वो दुनिया में आई थी 15, अब याद 15 तारीख है मेरी सालगिरह की। ठीक 15 दिन बाद हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इस दुनिया के कारवां में, इस दुनिया के रंगो बू में अल्लाह पाक ने हमारी रूह को भेजा हमारे प्यारे से वालदैन के घर। बड़ा ही अच्छा, बहुत प्यारे हमारे वालदैन। अल्लाह ताला उनको जन्नतों की जगह दे और अल्लाह उन पे रहम फरमाए जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम फरमाया। बेशक मेरा रब भी सब रहमों का मालिक है, सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला वारहमुर राहिमीन है। तो जनाब नवंबर का महीना जो है ना वो अहमियत रखता है इस तरह से भी कि हमारी सालगिरह जो है ना भागती आ रही है, भागती आ रही है, भागती आ रही है। हम एक साल और पीछे चले गए, हम मौत के और करीब हो गए, एक साल अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पे और करीब हो गए, समझ गए हैं, क्योंकि एक साल घट गया ज़िंदगी में से। हम लोग इतना खुशी मनाते हैं और मैं भी मनाऊंगी, यकीनन मेरे घर वाले भी मनाएंगे। ये हमारी दुनिया का अजीब सा दस्तूर बना हुआ है। हम जो चीज़ घट रही होती है उसकी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। खैर सेलिब्रेशन भी बनती है, क्योंकि दुनिया में जब आप रहते हैं तो इस दुनिया में आपने बहुत सी अपने लिए खुशियाँ पैदा की हुई हैं और अल्लाह ताला ने भी की हुई हैं। आपको अल्लाह ने भूख दी है कि अंदर एक इंसान के अंदर अंगर रखा है कि वो जद्दोजहद करता है उस अंगर को दूर करने के लिए। अल्लाह पाक ने उसके लिए फैमिली बनाई है कि वो अपनी फैमिली के लिए भाग दौड़ करता है। अल्लाह ने उसको मोहब्बत प्यार इंसान के दिल में डाला है कि वो अपनी औलाद के लिए प्यार करे, अपनी बीवी को प्यार करे, वालदैन को, बहन भाइयों को। फिर अल्लाह ने एक एहसास का जज्बा डाला है इंसान के अंदर कि वो दूसरों के लिए एहसास करे, उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे। वो गम में हो तो उनका गम दूर करने की कोशिश करे। तो ये जो सालगिरह का मनाना है ना, ये भी मेरा ख्याल है कि उसी की एक कड़ी है जो दुनिया में लोगों ने अपने लिए बनाई। लोगों ने कहा कि हम ये एक बच्चा आता है दुनिया में और हमारे घर को खुशियों से भर देता है, तो हम उस बच्चे को जिस दिन वो आता है उस दिन का सेलिब्रेशन किया करें। फिर हम इस तरह बड़े होते जाते हैं, हम फिर भी सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि हम बड़े अहम होते हैं। पहले अपने वालदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, इसलिए सेलिब्रेशन होती है कि ये इतना अच्छा हमारा प्यारा दोस्त या बहन या प्यारा भाई हमारा इस दुनिया में आया, इस दिन आया, तो उस दिन को मनाया जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अल्लाह पाक जी इस दुनिया में उसको हमारे लिए भेजा। हम जब बूढ़े होते हैं तो हमारी औलाद को हमारी ये सालगिरह बड़ी महबूब हो जाती है। हमारे बेटा, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं हैं, इस तरह जिनके पोते पोतियां, इस तरह सारों को एक सालगिरह, क्योंकि उनको खुशी होती है हमारी माँ की सालगिरह है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में एक वजूद दिया। देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। माँ को एक ज़रिया अल्लाह ने बनाया और माँ को ये इज़्ज़त बख्शी कि उसने तख्लीक की, औलाद को पैदा किया उसने अपने वजूद से, और डालने वाला उस वजूद के सिस्टम में कौन था? वो रब। तो शुक्र उस रब का करना चाहिए सालगिरह की सेलिब्रेशन के मौके पर भी। तो जनाब कितनी लंबी बात हो गई इस सालगिरह पे, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी था
और मैंने इस अपने जो मेरे ज़हन में आया मैंने इसको एक्सप्लेन किया। पता नहीं आपको इस पे इतराज़ भी हो सकता है, तो आप अगर कोई और अच्छी बात भी इसमें आपको आ सकती है, इतराज़ भी हो सकता है, तो आप ज़रूर शेयर किया करें। हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है, हमें भी पता चलता है कि ये किस तरह, क्या, क्यों, कैसे ये सालगिरह, ये त्यौहार, ये सारी चीज़ें जो है इंसान अपनी खुशी के लिए करता है। कल हेलोइन का दिन था, हेलोइन थी कल, और हेलोइन पे इतनी खुशी हो रही थी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे ऐसे खौफनाक मुंह लगा लगा के आए हुए थे कि हैरत हो रही थी उनको देख के। एक बच्चा तो अंदर जब आया तो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैंने उसे कहा हैप्पी हेलोइन, तो उसने फटाफट अपने मुंह पे ना वो नकाब सा डाल लिया, खौफनाक नकाब। तो ये त्यौहार भी जो होते हैं ये खुशी दे रहे होते हैं आपके बच्चों के अंदर, उनके खून में रच बिस जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से छोटे होते से उनके अंदर ये चीज़ें डालते हैं। तो जनाब अल्लाह पाक खैर करें, परवरदिगार खैर का दिन आए, खैर का नवंबर चढ़ा है तो खैर से मुकम्मल भी हो। ज़िंदगी का हर दिन जो है वो पॉजिटिव लें, और कहते हैं ना कि हारमोन्स आपको होते हैं, और कौन सा हारमोन है अभी मैंने सुबह भी बताया, अभी बताया तो थोड़ी देर पहले आपको इस व्लॉग में, कि वो होता है डोपामिन। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको खुशी देती हैं, तो खुश रहा करें, अच्छा लगता है खुश रहना। तो आप अब मेरी सालगिरह का दिन आप भी गिनने लग जाएं। आप देखती हैं कि ये मेरी सालगिरह को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नवंबर के इस खूबसूरत से महीने में जो ठंडक लेके आता है, जो खुनकी लेके आता है, और जो शहीना असद का क्या कहते हैं बर्थडे लेके आता है, बर्थ का दिन लेके आता है, ये नवंबर बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन इस नवंबर में एक गम भी है, वो भी बताती हूँ आपको। इस नवंबर के दिन में एक गमज़दा दिन भी है, बहुत ही गमज़दा, उफ, दिल को परेशान कर देने वाला। रूह के अंदर वो ज़ख़म अभी तक नहीं गया, अभी तक शहीना असद के दिल में वो एहसास किसी की जुदाई का, और हमेशगी की जुदाई का। मेरा बहुत प्यारा भाई जुल्फ़ार हसन जुल्फ़ी, वो भी नवंबर की 8 तारीख को चले गए हमें छोड़ के। अल्लाह मियाँ उन्हें ले गए, उनका दिल करता है जाने को तो किसी का दिल नहीं करता, अल्लाह पाक ले जाते हैं, क्योंकि उनकी अमानत होती है, वो ले जाते हैं। तो ये नवंबर जो है ना साथ सैडनेस भी लेके आता है, याद आती है कि हमारा इतना प्यारा भाई, इतना यंग, इतना नामवर, इतना ख़ास, अल्लाह ने उसे बड़ा ख़ास पैदा किया था। उसके अंदर अल्लाह ने उस रूह में इतनी खसूसियात डाल दी थी, उसका विजडम इतना था कि 100 साल पहले की वो बात सुन, 100 साल आने वाले 100 साल को भी वो समझते थे कि क्या होगा, इतना विजडम वाला मेरा वो भाई था। तो वो भी 8 नवंबर को इस दुनिया से चले गए, 1998, और बिल्कुल यंग थे। तो ये भी तो याद का दिन है। दिन सारे जो है ना उसमें गम भी कभी आ जाते हैं और खुशियाँ भी होती हैं, तो उन सब दिनों को उसी तरह प्यार से, मोहब्बतों से सींध के अपने सीने के साथ लगा के रखें। ये जो जाने वाले होते हैं ये हमारे साथ, मेरे भाई की उम्र को 39-40 साल थी, 40-41 साल जब हो गए हैं, तो वो इतना प्यारा भाई था, बहुत प्यारा भाई था। भाई तो सारे प्यारे होते हैं, जितने भी गए वो बहुत प्यारे थे, लेकिन वो पहला गम था जब हमारे घर में आया, वो धचका लगा। हम सब 2 साल तक उस गम से ना निकल सके, 2-3 साल गुजर गए। मेरे मुझे जो 4-5-6 साल रोते रहे, अब था कि वो फौत होने का टाइम उनका भी आ गया।
और मेरी माँ को अपना बेटा नहीं भूला। वो एक हम था पहला जो हमारे घर में आया, इतना बड़ा एक हमारा इतना प्यारा भाई अचानक चला गया ब्रेन हेमरेज से। तो 8 नवंबर भी मुझे नहीं भूलती। क्या बिरयानी को लगा दिया दम? हाँ जी, पता कम लगने लगा है। चलो बिस्मिल्लाह करके वो कलर भी डाल दिया। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो रखो जी, ये हमारी बिरयानी आपने देख ली। फिजा जान इसको बंद कर दे, हाँ इसको बंद कर दे। और ये मेरा मुँह चाय पियो पहले, बाद में मसला बन जाएगा। मैं गूगल पहले हाँ कर लो कल। नहीं ये तबीयतों की बात होती है पुत्र। फिजा जानू के शौक में ये सब बन रहा है, गाइस, ये तो बहुत बिग है। क्योंकि फिजा जान चाह रही थी, मेरे व्यूवर्स, मेरी फिजा चाह रही थी कि आज पुप्पो जान ये बनानी है बिरयानी, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। ये देखें वो जो सुराख होता है ना उसको बंद कर रही है कि बाप ना जाए भाई जरा सी। हो गया। चल ओके, अभी कोई 5 मिनट रखेंगे कि 10 मिनट? 10 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। शाहजहान आ गए, शाहजहान आ गए, शाहजहान आ गए। आज बिरयानी का इधर जश्न चला हुआ है। फिजा जानू ने कह दिया आज फूफो जान मेरा बिरयानी हम दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए कभी नहीं बनाई घर में। तो मैंने कहा चलो बनाओ फिर बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है कि मैं फिजा जो कहती है इनकार नहीं करती। उसी वक्त ये बस हम दोनों शुरू हुई ही हैं और आपका वेट हो रहा था कि आप आए तो बिरयानी बनाएं, तो ये चक्कर है सारा। ठीक है, क्या निकला हुआ था आपका गूगल का रिजल्ट? खाने के बाद नहीं वो अपनी अपनी तबीयत हो। चलो तुम खाने के बाद देख लो। आज क्या? ये चाय कह रहा है, मैंने कहा पुत्र हम खाने के बाद नहीं खा सकते पी सकते चाय, हमें सूट नहीं करती। ये हर बंदे की अपनी नेचर होती है, तबीयत होती है, ये गूगल नहीं कुछ बता सकता। ये मेरा बेटा कह रहा है कि चाय मैं खाने के बाद पीऊँगी, जबकि हमारी आदत है, मेरी और असद की, कि हम जब भी पीते हैं ना हम खाने के बाद चाय नहीं पीते, क्योंकि हमें एसिडिटी कर देती है। तो मैं तो ख़ास कर जब भी पीती हूँ ना, मैं पहले ही पीती हूँ, मैं बाद में नहीं पी सकती चाय। अब मुझे पता चल गया, मैं कोई दावत पी हो तो मैं नहीं पीती। तो मगर मुझे जानू कह रहे हैं मैं गूगल से पता करता हूँ, आजकल के बच्चे गूगल वाले बच्चे हैं। तो उसने गूगल से पता किया तो कहता है खाने के बाद। मैंने कहा बेटा ये तबीयतें होती हैं, हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ तबीयत है हाज़म करने की। तो बहरहाल मुझे जान ने ये कहा है तो हम मान लेते हैं उनको। वो देखें खड़ा कह के लगा रहा है। ओके जी, अफरा तफरी हो गई है क्योंकि हम बेहोश हो रहे हैं भूख से, और ये फिज़ा ने सर्व किया है, फूड आज सर्व हो गया। और फिज़ा ये तुमने बनाया सारा फ्रॉम स्क्रैच विदाउट हेल्प? आज फिर ये पिज़्ज़ा का टेस्ट होगा, हम बताएंगे फिर कैसा है। हाँ ऑफ कोर्स, या इधर वोटिंग होगी ना। मेरा दिमाग नहीं चल रहा तो मुझे नहीं पता क्या बात करनी। नहीं मैंने आपकी रखी है फ्रीजर में। नहीं पीनी। हाय भूख से फारग हो गया, ब्रेन फारग हो गया मेरा भूख से। शाबा का भी ब्रेन नहीं चल रहा है इसका। ये देख क्या कर रहे हैं। मी टू मी टू मी टू। ये वॉइस को नहीं ना पता। चलें डालें डालें। कैसे? हाँ बिल्कुल। ये चम्मच है। अरे आंखें चेक कर रहे हैं। आखिर छुपाया है उसको, चम्मच को छुपाया है। शक्ल की तो बहुत अच्छी है। चलो जरा स्लो। जी शाबा और मोइस डाल दें ना, फिर डालती हूँ। चखें। यहाँ पे दही भी है और ये राइस चटनी भी है। अब मसाले वाले चखा ना। ओए इतना बेकार है कि चम्मच गिर गया। नहीं ओवरवेल्म। ओए टेस्ट बड्स वेरी नाइस, वेरी चलो नाइस। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। असल जज अब
ट्राई मैं करेगा। आपकी वीडियो बनाती हूँ। तुम्हें तो नहीं फाइन डाइनिंग आता ना, मजाक। ये गाइस मोहित डाल रहे हैं, अब वो खाते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये जवान गाइस लेट्स सी रिएक्शन। मुझे मसाले वाले चावल खाओ ना। क्या मतलब? ये ये जो है माइनस देगा, देखना। जान बहुत के। गर्म है। नहीं नहीं, मैं जज हूँ, मैं बहुत ऑथेंटिक बातें करता हूँ। अभी गर्म है, व्यूअर्स, अभी गर्म। साउथ अफ्रीका का चीज है। अच्छी है अच्छा, ये अच्छा है। मसाला। मसाला है। रेटिंग कितनी देंगे? मैंने चावल इसलिए थोड़े सेला चावल प्लेन है। है। वो मसाला मिक्स करके खाओ ना। नहीं लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि नहीं। मसाला ही मिक्स करना है। हाँ तो वो बिरयानी तो ऐसी तो खा। मसाला मिक्स क्यों नहीं था? सर हम तो दम वाले चावल लेकर आए हैं ना, मसाले के साथ खाएं, बहुत मजे की बनी है। नहीं जी, हमने तो अपनी राय दे दी है। अब जो है बीबी गुलजान जो है, इनकी राय लेते हैं। इन्होंने भी खाए हैं और डट के खाए हैं। डट के मैं खा कहता रही हूँ, हूँ, अभी तो खा रही हूँ। फिर कहती मेरा वजन बढ़ गया है, पैंट छोटी पड़ गई। माशाल्लाह। खाई सारा जा रही दिन है बहुत ये। खा रहे हैं सब, और तो मैं बदनाम कर रहे हैं कि जैसे हम बहुत खाते हैं। अभी रिव्यू ले जी इनका। सारा दिन बाद यूं हम खाना खा रहे हैं, और ये रात भी हो गई है और ये सुबह भी हो गई, लंच भी हो गया और डिनर भी हो गया, और शायद हम कह रही हैं कि खाई जा रही हैं और फिर कहती हैं कि मेरा वजन बढ़ गया। भी अब एक टाइम खाना भी ना खाएं, बताएं मुझे। नहीं, जिसका वजन बड़ा होता है वो नहीं खाता। नहीं खाता, हम वो उस परहेज तरह करते हम डाइटिंग नहीं करते। अच्छा, आपको टेस्ट कैसा है? जबरदस्त। पास कर दी है? मैंने बात कर 10 में से कितने? 10 में से 10 ही है मेरी नजर में। ओह, बहुत अच्छी फिजा ने आई, फिजा नहीं बनाई है, मैं तो हमें मेरा आगे जान देख 10 रही आउट थी। ऑफ 10 मिल गया आपको। थैंक यू फूफो जान। मोइस की तरफ से कैश मिल गया आपको, मेरी तरफ से दुआएं, आपकी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। चलो जी, वेल डन। मैं भी और खाना चाहता हूँ। शामा पै गई जी, शामा पै गई, खैर दी शाम आवे और खैर दा दिन चढ़े खैर ना। अच्छा साहब, असी ग्रोसरी थोड़ी ग्रोसरी करन जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा साहब लेट आए ने, फिर खाना खादा है, खाना खा के हम निकले हैं असी। तो हम जरा ग्रोसरी थोड़ी करांगे, सैर सपाटा करांगे। वॉलमार्ट ही रहे, वालमार्ट फिजा जाना है, उधर से हाँ ले जी, लेते हैं। उधर ही चलो, वालमार्ट तो ही ले लो। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, नया दिन नया व्लॉग लेके, नई नई बातें, नए नए किस्से जो अल्लाह पाक की रहमत होगी वो आपसे शेयर करेंगे। यकीनन आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है, इंतज़ार भी आप करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और इसको दूसरे लोगों की तरफ शेयर भी किया करें। ठीक है, ये असद साहब की भी खुदाफिज ले लें। हाँ जी असद साहब, ये उन्होंने पहले भी आपको मैसेज दिया है कि आप सीट बेल्ट नहीं बांधती, और ये भी फिर जो है ना ले देख लिया है कि सीट बेल्ट नहीं बांधता। ओके बाय बाय गाइस। हाँ जी, फिजा भी हमारे साथ। अब सारा दिन आज इसने बिरयानी पे टाइम लगाया। मुझे आज इसने कह दिया आप नहीं बिरयानी बनाएंगी, मैं अपनी पसंद की बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा बहुत तो शेयर किया, कोई प्याज काटे, कोई मसाले, कोई ये, कोई चिकन डाला, लेकिन बाद में सारा कुछ मेरी बेटी ने भुना बना, जो उसमें डालना था लवाजमात मैंने निकाल के रख दी है। मेहनत सारी फिजा ने कर दी और मेहनत वसूल हो गई। इतनी जबरदस्त बिरयानी, कुछ भूख भी थी, पूरी रात हो गई थी, लंच और डिनर इकट्ठा ही हुआ दम खुला गर्मा गर्म और दम से निकली जब वो और तौबा जब तौबा। मैंने खाया तो मेरा दम निकल गया। अल्लाह ना करे आपका दम निकले, अल्लाह जिंदगी दे। इतना मसाला परफेक्ट था कि परफेक्ट, बड़ा करारी थी, मतलब करारी बहुत बिरयानी है ना। करारी, yeah, तो हम एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं कि आप ऑफिस को बिरयानी का ऑर्डर दें, बेहतरीन बिरयानी आपको घर की मिलेगी, घरेलू बिरयानी। आप अपनी कोई मतलब घर की
कोई भी दावत है अगर आपको, तो आप बिरयानी का ऑर्डर कर सकते से हैं। कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, कम स्पाइसी, हाँ, आप जैसा चाहें, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, और अपने मुताबिक कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर लाइट मसाला रखें, तेज़ मसाला रखें, तो बस फिर जब आप खाएंगे तो आप और आपके मेहमान उंगलियां झाड़ते रह जाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये हमारा पूरा एक फुल पैकेज है, और वो मैं आपसे फिर शेयर कर दूंगी कि एक बिरयानी होगी, बिरयानी के साथ सैलड होगा, सैलड के साथ रायता होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।